मिशन बिहार पर अमित शाह। पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुंगेर और खगड़िया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को किया संबोधित। बिहार के युवाओं से वर्चुअल बातचीत। पीएम ने कहा बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए एनडीए संकल्पबद्ध। 14 नवंबर से बिहार में शुरू होगा महिला सशक्तिकरण का नया युग। आज बिहार में सीएम नीतीश का चुनावी दौरा। डुमराव और फुलवारी शरीफ में जनसभा करेंगे। लालू यादव ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना। छठ पर बिहार वासियों के साथ फिर से छल हुआ। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच अब पोस्टर पॉलिटिक्स। पटना में तेजस्वी को नायक बताने वाले पोस्टर लगे। बिहार चुनाव में एआई से बने भ्रामक कंटेंट पर सख्त आयोग। राजनीतिक दलों को लेबल के साथ जिम्मेदारी से इस्तेमाल की हिदायत दी। पटना में तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। इस बार पूरा माहौल महागठबंधन के पक्ष में। घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने कहा जो भी वादा किया है सारे वादे पूरे होंगे। लोग महागठबंधन की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आज खगड़िया और भोजपुर में करेंगे चुनावी रैली। हाजीपुर में जेपी नड्डा और आरजेडी का निशाना। लोगों को बताया आरजेडी का फुल फॉर्म। नड्डा ने आर फॉर रंगदारी, जे फॉर जंगलराज, डी फॉर दादागिरी बताया। बेतिया में प्रशांत किशोर खबर। केंद्र और राज्य दोनों पक्षों पर जनता के साथ किए गए वादे खिलाफी और भ्रष्टाचार का रोना रोया और जनता से जागरण की अपील की। प्रशांत किशोर का तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार घोषित होने पर तंज। बोले लालू जी का जंगलराज अगर लौटेगा तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। बिहार चुनाव के लिए 28 अक्टूबर को महागठबंधन जारी रहेगा। ज्वाइंट मैनिफेस्टो। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे संयुक्त रैली। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन 13 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने थे उनमें से 2 सीटों पर बनी सहमति। दिल्ली में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए सभी स्कूलों में 6 वर्ष की न्यूनतम आयु लागू हुई। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन पर आज तक की खबर का असर। भोपाल समेत कई शहरों में कार्बाइड गन बनाने, बेचने, खरीदने पर रोक। मेरठ के सेंट्रल मार्केट पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज चलेगा बुलडोजर। चल रहा है बुलडोजर। व्यापारी अपना अपना सामान समेटने में जुटे हैं। 25 नवंबर से शुरू होगा असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र। महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र जाएंगे पीएम मोदी। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोह में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एडवांस टर्मिनल का हुआ ट्रायल। ORAG कार्यक्रम के तहत हुआ ट्रायल में वास्तविक यात्रियों की यात्रा का किया गया सिमुलेशन। विभिन्न सिस्टम, प्रक्रियाओं और टीम वर्क की जांच। एयरपोर्ट के संचालन शुरू होने से पहले तैयारियों की समीक्षा लगातार जारी। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट संचालन के लिए लगभग तैयार है। जेवर एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में सीएम योगी की भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। पीएम मोदी से मुलाकात कर मांग कर सकते हैं एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए समय। महाराष्ट्र के सतारा में डॉक्टर सुसाइड मामले में पुलिस के एक्शन। मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। दिल्ली में बीएसएफ के स्वदेशी K9 का हुआ प्रदर्शन। 9 टीमें गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होगी। रक्सौल में छठ पूजा के दौरान दिखा काला पानी। घाटों में सजावट के नाम पर खुली सरकार की पोल। दिल्ली में इस बार आईटीओ घाट बना छठ पूजा का मुख्य केंद्र। यमुना के दोनों किनारों पर रेत भराई, समतलीकरण और सफाई का काम तेजी से चल रहा है। आईटीओ स्थित छठ घाट को दिया जा रहा है भव्य रूप। पूरे दिल्ली में करीब 1500 घाटों पर पूजा होगी। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने किया छठ घाट का दौरा। नाव पर सवार होकर तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी चेयरमैन ब्रजेश सिंह मौजूद रहे। छठ महापर्व को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की खास तैयारी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बनाए गए 5 यात्री आश्रय। छठ महापर्व पर रेलवे की अनूठी पहल। कटिहार रेलवे स्टेशन पर यात्रीगण के प्रति ध्यान देने की जगह गूंज रहा है छठ मैया का मधुर गीत। कुछ ऐसी तस्वीरें झांसी रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रही है। पटना के घाटों पर भी सफाई कर सजावट की जा रही है। व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के लिए जगह जगह बनाए गए चेंजिंग रूम। किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। छठ महापर्व पर बांस की टोकरियों की बड़ी डिमांड। बिहार के किशनगंज में बांस का सूप और देउरा बनाने में दिन रात जुटे कई जिलों के कारीगर। बांस की टोकरियां, सूप, देउरा बिहार, यूपी, दिल्ली ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में निर्यात होता है। दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु गुणवत्ता में सुधार। खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। कई इलाकों में अभी भी AQI 250 के पार है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में मामूली सुधार। 100 पॉइंट तक गिरा औसत AQI। हवा की गुणवत्ता को सुधारने में जुटा प्रशासन। एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव। मौसम की स्थिति और हवा की गति में लगातार सुधार के चलते AQI स्तर में गिरावट। लोगों को राहत।
वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा दिल्ली का आनंद विहार प्रभावित। आनंद विहार में AQI 413। वेल्लोर के श्री नारायणी पीदम मंदिर में दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधि विधान से पूजा की। संभल में 24 कोसी परिक्रमा जुलूस शुरू। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। पुष्कर पशु मेले में पहुंची 1 करोड़ की घोड़ी। पंजाब के भटिंडा से आई नगीना घोड़ी। ओडिशा के कटक में काली पूजा विसर्जन की धूम। बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस में लिया हिस्सा। अद्भुत झांकियों ने मोहा भक्तों का मन। उदयपुर में मौसम बदलते ही पर्यटकों से हुआ गुलजार। बड़ी संख्या में उदयपुर पहुंच रहे हैं सैलानी। लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। राहत बचाव कार्य जारी। फिरोजाबाद में चलती कार सड़क पर लगी बनी आग का गोला। राहगीरों ने बचाई कार सवार की जान। औरैया में अज्ञात कारणों से कार में लगी आग। कार जल गई। जामनगर में SR कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने काबू पाया। आगरा में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 7 लोगों को कुचला। 5 की मौत, 2 गंभीर। संत कबीरनगर में युवती ने एक धर्म विशेष युवक से मंदिर में शादी रचाई। वीडियो वायरल होने पर शादी चर्चा का विषय बनी। भोंगाई गांव में पुलिस और संदिग्ध के बीच गोलीबारी। संदिग्ध को मृत घोषित किया। रेलवे ट्रैक पर IED ब्लास्ट कराने वाले नक्सली को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। ढेर कर दिया है। जंगल में छुपा हुआ था ये नक्सली। जमशेदपुर में 1 घंटे के अंदर 2 जगह पर चली गोली। पहले गोलीबारी जुगसलाई इलाके में हुई तो दूसरी गोलीबारी आपसी रंजिश में की गई। नील मंगला में गड्ढे से बचते हुए ट्रक के नीचे आया युवक। मौके पर मौत हो गई। IIT मुंबई कैंपस में दिखा तेंदुआ। लाइब्रेरी परिसर में तेंदुआ CCTV में कैद। दिल्ली के महरौली थाने की टीम ने काकू पहाड़ी राम के बदमाश को एनकाउंटर में पकड़ा। बदमाश के पैर में लगी गोली। राजगढ़ में थाने ले जाए गए आरोपित की संदिग्ध मौत। आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। झांसी के नर्सिंग कॉलेज कैंपस में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर में सिविल ड्रेस में ESI ने ठेला लगाने वाले युवक को थप्पड़ मारा। गोरखपुर में टीचर ने कक्षा 3 के बच्चे को दौड़ा कर पीटा। बाल नोचकर चेहरे पर चढ़े 10 थप्पड़। आरोपित के खिलाफ केस दर्ज हो गया। गाजियाबाद पुलिस ने किया खुलासा। दिवाली की रात गोली लगने से युवक की मौत हुई थी। 2 गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। सुपरस्टार धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।